हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, जिनका फिजिक्स अच्छे से हो गया है, जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, वो सारे ही टॉपिक्स करें, कोई टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है केवीएल केसीएल से, किरचॉफ्स लॉज से। ये स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज फॉर एचएससी बोर्ड। ऑलराइट, सो पहला टॉपिक होता है केसीएल एंड केवीएल। तो केसीएल और केवीएल पे तुमको लॉज के स्टेटमेंट्स पूछते हैं और उन पे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। ये दो चीज केसीएल और केवीएल पे, ये दो ही चीज आ सकती है केसीएल और केवीएल पे। तुमको ये लॉज बाय हार्ट करने होंगे एज इट इज अगर पूछा तो, और न्यूमेरिकल्स इस पे प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं। केवीएल के एटलीस्ट अगर तुम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 लूप्स, 2 लूप्स वाले वेरिएबल्स या 2 लूप्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 2 लूप्स में तुमको केवीएल अप्लाई करना होता है, वही एट मैक्स पॉसिबल होता है। तो ये ध्यान रखना है। मैंने एक और चीज ऑलरेडी बताई हुई है कि न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जब मैं रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा रहा था या रोटेशनल डायनामिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा था, उसमें मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल्स तुमको टेक्स्ट बुक के ही आएंगे, तो टेक्स्ट बुक के ही पढ़ो, अननेसेसरली परेशान होने का जरूरत नहीं है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन डिराइव करने के लिए पूछता है, एंड इस पे अगर आया तो आया न्यूमेरिकल, बट न्यूमेरिकल तुमको टेक्स्ट बुक में एक भी है नहीं बैलेंसिंग कंडीशन पे, तो बैलेंसिंग कंडीशन पे न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। बैलेंसिंग कंडीशन एज इन व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई न्यूमेरिकल तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं है। केसीएल केवीएल पे है न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि न्यूमेरिकल्स करके जाना। 2 न्यूमेरिकल्स हैं स्टार्टिंग के, दोनों केसीएल और केवीएल पे ही है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये दोनों है। 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का। बाकी न्यूमेरिकल एज सच मीटर ब्रिज पे तो तुमको कोई है नहीं टेक्स्ट बुक में, तो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट चांस इसका होता है आने का, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हाईएस्ट चांस पोटेंशियोमीटर से आने का होता है। पोटेंशियोमीटर में क्या क्या पूछता है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस, है ना, 3 एप्लीकेशंस हैं अगर तुमको पता हो। क्या क्या एप्लीकेशंस है, कोई भी बता सकता है कमेंट में? कमेंट में बताओगे तो मैं क्या करूंगा, मुझे भी तो यहां लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशंस देखो क्या क्या है। एप्लीकेशंस है ईएमएफ ऑफ अ सेल। इस एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में, तो ध्यान से देख के जाना, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन। और इसमें 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल मेथड और एक होता है सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है अगर आता है एप्लीकेशन तो। एंड इन तीनों एप्लीकेशंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लास्ट वाला, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। अभी पिछले बार के बोर्ड एग्जाम में ही पूछा था, तो यहां ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशंस में एक लास्ट वाला जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसमें से एमीटर वाला जो है
वो इम्पॉर्टेंट होता है ज़्यादा। वोल्ट मीटर वाला नहीं पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा, बट इसमें से 1 मार्क की चीज़ें काफ़ी फेवरेट होती हैं। जैसे तुमको पूछ सकता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मार्क में एक्सप्लेन करना होता है, या वेरी शॉर्ट आंसर में आता है कि क्या करना पड़ता है। तो एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो तो एमीटर बन जाता है। दैट्स 1 मार्क आंसर, कि बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल या कनेक्टिंग स्मॉल शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। वैसे ही वोल्ट मीटर में तुमको कनेक्ट करना पड़ता है लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। इनका रेजिस्टेंसेस का भी वैल्यू होता है। जैसे आइडियल एमीटर अगर तुमने बना लिया तो उसका रेजिस्टेंस होगा 0, आइडियल वोल्ट मीटर अगर तुमने बना लिया तो उसका रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। ये सारी चीज़ें हैं। ऑल्सो ये पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, तो तुम देख सकते हो। उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और साइड में लिंक भी होगी, तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी तुम किसी और का भी लेक्चर्स देख सकते हो, या किसी टीचर से फिजिकली पूछ सकते हो, या किसी टीचर के साथ फिजिकली बैठ के डिस्कस कर सकते हो ये सारे टॉपिक्स। हाँ, अगर तुमको किसी टॉपिक में डाउट लगता है, तुम अगर चाहते हो कि मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, वैसे पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है, सो पूरा चैप्टर तो वापस नहीं बना सकता मैं। हाँ, अगर कोई टॉपिक तुमको लगता है कंफ्यूजिंग है या लेक्चर देख के नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे। एंड इसके बाद कौन सा चैप्टर तुमको चाहिए वो भी मुझे बताओ कमेंट्स में, तो इसके बाद उसी चैप्टर पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बना दूंगा। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर ली हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, एक और बात, अगर तुमको लगता है कि क्यों ही या सर कैसे बता रहे हैं, तो आई हैव बीन करेक्टिंग बोर्ड पेपर्स। मैं बोर्ड के पेपर्स चेक करता हूँ, तो चेक करता हूँ एज इन बोर्ड के आंसर शीट्स में चेक करता हूँ, तो वहाँ मुझे दिखाई पड़ता है कि कैसा ट्रेंड है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार और क्या एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जा सकते हो तुम। यही टॉपिक्स अगर तुम स्पेसिफिकली करके जाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, कोई भी जो तुमको प्रेफरेबल लगे। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।